Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. We were doing the chapter How Many Squares. We have already done three parts of it, and today we are going to do its fourth part. So let's start. Try triangles. Both the big triangles in this rectangle have the same area. You can see this shape is a rectangle, and there are two triangles. One is blue and second one is red. बट दीज लुक वेरी डिफरेंट. दोनों अलग अलग लग रहे हैं ना. दोनों का शेप अलग अलग लग रहा है. दोनों ही ट्राइंगल है पर दोनों का शेप डिफरेंट है थोड़ा सा. द ब्लू ट्राइंगल इज हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल. जो ये ब्लू ट्राइंगल है ये क्या है, इस पूरे रेक्टेंगल का हाफ है. एरिया ऑफ द बिग रेक्टेंगल इज 20 स्क्वायर सेंटीमीटर. मतलब इस पूरे रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कितना है, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो द एरिया ऑफ द ब्लू ट्राइंगल इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर. अब पूरे जो रेक्टेंगल है उसका एरिया तो 20 सेंटीमीटर है, और ये जो ब्लू ट्राइंगल है ये इसका हाफ है. तो 20 का हाफ कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर. ठीक है, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट द रेड ट्राइंगल. अब हमने ब्लू का तो निकाल लिया. व्हाट अबाउट द रेड ट्राइंगल. जो ये रेड ट्राइंगल है, ठीक है, इसका एरिया कितना होगा, लेट्स सी. इन इट देयर आर टू हाउस ऑफ टू डिफरेंट रेक्टेंगल्स. अब इसमें देखिए दो रेक्टेंगल आपको दिख रहे होंगे. ठीक है, एक जो ये रेड पोर्शन है या ऑरेंज पोर्शन, और ये जो एक ग्रीन पोर्शन है. Now you find the area of two rectangles. Sadiq is talking about what is the area of the red triangle. Explain. अब हमें इन दोनों का इंडिविजुअली एरिया निकालना पड़ेगा ताकि हम रेड जो ट्राइंगल है उसको अच्छे से उसका एरिया निकाल सकें. तो लेट्स सी. पहले हम रेड ट्राइंगल का निकालते हैं, रेक्टेंगल का. ठीक है, रेड रेक्टेंगल जो ये पोर्शन है. ठीक है, सो एरिया ऑफ रेड रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ. अब इसमें देखिए लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 4 है. ठीक है, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 1 2 3. तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर सेंटीमीटर. नाउ let's find out the area of this green rectangle. Area of green rectangle is equal to length into breadth. अब इसमें लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 1 2. तो 4 इंटू 2 8 स्क्वायर सेंटीमीटर. आई होप यू गॉट दिस थिंग. टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. अब जो टोटल एरिया हो गया, क्योंकि एक पोर्शन तो रेड था और एक ग्रीन था. अब टोटल कितना हो जाएगा, 12 प्लस 8, टोटल हो गया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर. और जो इसमें ट्राइंगल बन रहा था है ना, वो पूरे रेक्टेंगल का हाफ होगा. तो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ बोथ रेक्टेंगल्स टुगेदर कितना हो जाएगा, 20 का हाफ कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. इट मींस जो हमने फर्स्ट देखा था है ना, ये ब्लू रेक्टेंगल और ब्लू ट्राइंगल और रेड ट्राइंगल, इन दोनों का जो एरिया है वो सेम है. Now yes, you are right, and you know that what you can draw many more triangles of area 10 square centimeter in this rectangle. Try drawing them. Help Sadiq in finding some more such triangle. Draw at least 5 more. ठीक है, आपको ऐसे ही और ट्राइंगल्स बनाने इसमें जिनका जो एरिया हो वो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हो. ठीक है, एंड यू कैन सी वन थिंग. यहाँ पे है ना, जो ब्लू और रेड ट्राइंगल है उनमें एक सिमिलरिटी के दोनों है ना कॉर्नर पे मिले हुए हैं. ध्यान से देखिए. तो आप कोई सा भी अगर ट्राइंगल इसमें बनाते हैं, ठीक है, तो आपको इसको ज्वाइन करना होगा. ठीक है, लाइक आप ऐसे बना सकते हैं. ठीक है, ऐसे बना सकते हैं. तो जैसे भी आप इसको बनाएं, पर आपको है ना जो ये कॉर्नर्स है उनको टच करके उसको फॉर्म करना होगा. चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं. कंप्लीट द शेप. Ruchi drew two sides of a shape. She asked Asif to complete the shape with two more sides so that its area is 10 square centimeter. He completed the shape like this. पहले सुरुचि ने ये ड्रॉ किया. ठीक है, उसके बाद आसिफ ने ये जो नीचे का येलो पोर्शन है वो ड्रॉ किया. ठीक है, ताकि इसका जो एरिया वो क्या हो जाए, टोटल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर.
How did you do this? Oh, that's easy. If you look at the green area, it is 4 square centimeter. ये जो green area है उसका जो area है वो क्या है 4 square centimeter. Below it's the yellow area of 6 square centimeter. So the area of my shape is 10 square centimeter. अब इसको देखते हैं एक बार. Explain how the green area is 4 square centimeter and the yellow area is 6 square centimeter. हम पहले क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल का इस जो एरिया है वो निकालेंगे, ठीक है, ताकि हमें ये जो ग्रीन पोर्शन है, ठीक है, इसका ट्राइंगल का एरिया पता चले. एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अब इसमें भी सेम चीज करेंगे हम, लेंथ इनटू ब्रेथ. अब इसमें लेंथ कितनी है 1 2 और ब्रेथ कितनी है 1 2 3 4, तो कितना हो गया टोटल 8 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है दूसरा एरिया है, ठीक है, इसको देखते हैं. लेंथ इनटू ब्रेथ. अब इसमें भी देखिए 1 2 3, 3 तो इसकी लेंथ हो गई और ब्रेथ कितनी हो जाएगी 1 2 3 4, तो 3 इंटू 4 इज 12 स्क्वायर सेंटीमीटर. और ये रेक्टेंगल इनमें जो ये ट्राइंगल है इन रेक्टेंगल के अंदर बने हुए हैं ना प्रॉपर, तो इसका हाफ होगा. तो 8 का हाफ कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर और 12 का हो जाएगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. इट मीन्स यस, इन दोनों को अगर हम मिला दे तो कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. Oh, I thought of doing it differently. If you draw like this, the area is still 10 square centimeter. अगर आप ऐसे भी इसको बनाते हो ना तो भी इसका एरिया क्या होगा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. Is Suruchi correct? How much is the blue area? Explain. अब आपको क्या करना है, इसमें ब्लू एरिया निकालना है, ठीक है. कैन यू थिंक अदर वेज ऑफ कंप्लीटिंग द शेप? क्या आप और भी तरीके सुझा सकते हो जिससे इस शेप को कंप्लीट किया जा सके, नीचे वाली शेप को, ठीक है. नेक्स्ट जो लास्ट एक्टिविटी थी, ठीक है, उसको आप अच्छे से कीजिए. पहले तो इस ब्लू पोर्शन का एरिया निकालना है जैसे अभी तक हमने निकाला, ठीक है. इसको एक आप रेक्टेंगल मान लीजिए और फिर उसका एरिया निकालिए और उसका हाफ क्या हो जाएगा ये ट्राइंगल का एरिया. Practice time. This is one of the side of a shape. Complete the shape so that its area is 4 square centimeter. आपको इसे कंप्लीट करना है ताकि टोटल क्या हो जाए 4 square centimeter. Two sides of the shape are drawn here. Complete the shape by drawing two more sides so that its area is less than 2 square centimeter. अब आपको क्या करना है, दो साइड्स शेप की ड्रॉ करनी होगी जिससे क्या हो कि जो टू साइड्स है, ठीक है, वो दो से जो स्क्वायर सेंटीमीटर है उससे कम बने, ठीक है. आप इसको अगर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर बनाना चाहते हो तो सिंपली अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे ना तो आप ये क्या हो जाएगा एक ट्राइंगल बन जाएगा और इसका जो एरिया होगा वो 4 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा, ठीक है. इसको अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर सेंटीमीटर एटलीस्ट. नेक्स्ट हियर इज ए रेक्टेंगल ऑफ एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर. ये 20 स्क्वायर सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगल है. Draw one straight line in this rectangle to divide it into equal triangle. What is the area of each of the triangle? अब आपको क्या करना है, इसमें बीच में ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जिससे दो ट्राइंगल बन जाए, लाइक दिस, है ना. अब देखिए मैंने एक बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी तो ये दो ट्राइंगल बन गए. अब आपको इसका एरिया निकालना है, ठीक है. इसका एरिया निकालिए. देन B part, draw one straight line in this rectangle to divide it into two equal rectangles. What is the area of each of the small rectangle? अब इसमें इसको है ना दो रेक्टेंगल में हमें करना था तो हमने इक्वल रेक्टेंगल के लिए क्या किया, बीच में एक स्ट्रेट लाइन कर दी जिससे क्या हो गए टू रेक्टेंगल्स हो गए. अब आपको इन दोनों के एरिया निकालना. And the C part, draw two straight line in this rectangle to divide it into one rectangle and two equal triangles. अब देखिए मैंने क्या किया, बीच में एक लाइन खींच दी जिससे क्या हो गया टू इक्वल क्या हो गए ट्राइंगल्स हो गए और एक ये पूरा रेक्टेंगल, ठीक है. ये पूरा एक रेक्टेंगल है और ये दो ट्राइंगल. नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? एक रेक्टेंगल का एरिया बताना है एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल का एरिया बताना है, ठीक है. तो इसको अच्छे से कीजिए एंड देन होमवर्क ग्रुप में से भेजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.